आसिम मुनीर उसने गा दिया, मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर उसने इब्राहिम हक ने गा दिया, और उसको तो उस बेचारे को साथ बुरी हुई है वैसे। खैर उसने इब्राहिम हक जो है वो पहली बार इब्राहिम हक को भी ये अंदाज़ा हुआ है कि यार ये जो है ना, कि ये जो ऑन द अदर साइड ऑफ द यूथिया फेंस क्या होता है बंदों के साथ, तो हाँ बेचारे के साथ बुरी हुई है। और लोगों ने उसकी वीडियो के ऊपर वो लगा दिया मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर, और वो बड़ा वायरल भी और हुआ डब कर देता है कि जी ये है। हाँ। देखो की हो रहा है। हाँ, तो बड़ी बुरी हालत उसकी भी हुई है, और बहुत डरा है फिर तो। देखो भाई, पहले पहले पता नहीं किस को मार पड़ी थी, जब मेरे ख्याल है काबे में गालियां दी थी इन्होंने, तो तब वो हाँ डिफेंड कर रहा था इस बात को, इब्राहिम हक। नहीं वो काबे की डिफेंड नहीं कर रहा था वो, जब एहसन एहसन इकबाल पे गोली चली थी ना, काफिला का हाँ, हमला हुआ गोली था। जब चली थी, गोली चली थी जब हाँ तो ऐसा उसने इकबाल कहा था पे, कि जी तब। लोगों के जज्बात होते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, तो लोगों के जज्बात को अब इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं, अब लोगों का ये है हाँ तो ये करेंगे। तो अब उससे पूछा जा रहा है कि हाँ जी लोगों के जज्बात हो दो या कैसे, तो उनकी अब वो मुकर गया है। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब पता लगा कि भाई सिर्फ दूसरों के ऊपर ही नहीं हो सकता, ये हमारे ऊपर भी हो सकता है। और अभी पीटीआई से जो निकले हैं वो सब के साथ वही होगा जो पीटीआई में जब वो थे तो दूसरों के साथ जी। करवाते थे। तो खैर ये चीज़ है। पाकिस्तान में भी आसिम भाई बड़ी अजीब बातें चल रही हैं इमरान रियाज के बारे में। कल सलमान हैदर भाई ने किया हुआ था कि ये रिपोर्ट्स हैं कि इमरान रियाज को वो मार तो दिया गया आरएसएफ है। के आरएसएफ ही है ना, रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर जो है, रिपोर्टर्स विदाउट हाँ, बॉर्डर्स वाले। उनकी तो हफ्ता डेढ़ एग्जैक्टली। पहले से चल रही है। उससे पहले कुछ दोस्तों ने वैसे बताया था कि शायद वो बेचारे कोई गर्दन पे कोई ऐसी चोट लगी है कि एक्सपायर हो गया, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो जी उन्हीं के पास है, अफगानिस्तान क्योंकि चला। नहीं हाँ नहीं हाँ, अफगानिस्तान वाली तो मेरा ख्याल है गलत होगी। वो इन्हीं के पास है क्योंकि इनके साथ इसकी काफी जो है ना वो डीप किस्म की टाइज हैं। बिजनेस टाइज टाइज हैं, इसके बड़े डीप हैं, डीप हैं। बिजनेस रिलेशनशिप बहुत हैं। हाँ तो शायद वो अपना माल चाल निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस रिलेशनशिप को वाइंड अप किया जाए, कोई सिग्नेचर विग्नेचर करवाए हाँ, जाए, कुछ इस तरह से किया जाए। तो अभी जब तक कोई खबर आती नहीं है तब तक क्या कह सकते हैं, लेकिन वो गलत हो रहा है, उसको भी प्रोड्यूस होना चाहिए। हालांकि वो खुद कहता जाहिर अपनी बात है। वीडियोस में ये वो हाँ कहता होता था कि जी लोग गायब होते हैं, वो हाँ, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, उन्होंने कुछ किया होता है तो इसलिए उठाए जाते हैं। हम उसकी बात नहीं दोहराते, लेकिन गलत हो रहा है, उसको कोर्ट में पेश करें। एग्जैक्टली, उसको कोर्ट में पेश करें तो जो हाँ उसके ऊपर है वो चलाएं। मगर एक चीज़ आसिम भाई मुझे ये भी बताएं कि क्या ये जो कोर्ट्स इंतहाई प्रो पीटीआई हो रही हैं, ये बात भी तो कहीं पीटीआई को हर्ट नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जिस दिन ये पहले दिन ही वो जो जज है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसने उस दिन वो थोक के हिसाब से जमानतें दी थी इमरान खान को कि जी हम्म। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें भी जमानत दी जाती है, जो दर्ज होना है उसके में भी जमानत दी जाती है, और जो दर्ज हो सकता है उसमें भी जमानत दी जाएगी, और ऐसा मुकदमा जिसके बारे में अभी सोचा भी नहीं गया उसमें भी जमानत दी हाँ, जाती है। उसमें भी। मतलब आप हाँ ब्लैंकेट उसने उसने उसको बेल दे दी थी कोई 10-15 दिन की कि जी 10-15 दिन में चाहिए कुछ भी कर ले, आप इसको पकड़ नहीं सकते। तो अब उसका फॉल बैक तो होना ही था। तो कुछ हम दोस्तों में वैसे बात हो रही थी कि यार ये हो सकता है कि ये कोर्ट ही साथ रल के लगी हुई हो कि अच्छा जी इस तरह से तो हम्म। नहीं, पीटीआई को इस तरह से भी करते हैं कि हम इस तरह से करते हैं, हम गुड कॉप्स खेलते हैं और आर्मी को कहते हैं फिर आप बैड कॉप्स खेलो हमारी डिसीजंस को देख के ना। मगर बात यह है कि अब पीटीआई के इतने लोग अंदर हैं और खान साहब खुद तो जेल जाने से ऐसे डर के भाग रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग इनको अब अच्छा नहीं जान रहे ये तो चीज़ यार देख के खान कि खान साहब साहब की कितना अब डरते हैं। स्टेटमेंट देखो ना, खान साहब की हाँ पहले जो एक स्टेटमेंट आई थी वो ये आई थी कि जी जो तो मर गए हैं वो तो हमारे बंदे थे, लेकिन जो पकड़े गए हैं वो हमारे बंदे नहीं है। हाँ फिर अब इनकी आज की स्टेटमेंट आई है जी हाँ जी मेरी पार्टी के कारकुनों ने किया और उन्होंने ये जो है वो मेरे लोकल रहनुमाओं के कहने पे किया है। फिर इनकी स्टेटमेंट बड़ी मजबूरी में आई थी कि जी मैं इन स्टेप्स को जो है ना कंडेम करता हूँ, एंड मेरे कारकुन जो है वो दोबारा ऐसा ना करें। और फिर इसकी कल परसों की फिर स्टेटमेंट एक आई हुई थी कि जी हाँ जी मुझे दोबारा पकड़ा गया तो फिर हालात वैसे हो जाएंगे। मतलब हाँ, क्या कह रही है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कहना क्या चाह रहा है। ये डेली जो कहना इसकी यही जो है चाह वो। रहा है कि ये मतलब ये बंदे ने कंडेम करके देखा नहीं है उस बात को। इसे कंडेम तो करना चाहिए था ना। अगर आप कंडेम नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? फिर तो मसले ख़राब हाँ होंगे, और वही हो रहा है। तो आगे किस लेवल पे बातें जा सकती हैं, ये बड़ी ख़तरनाक बात हो सकती है। तो खान साहब को का दिमाग तो एज यूजुअल मुझे लगता है कि किसी नशे में है खान साहब।
और मैंने तो पहले भी यही कह रहा हूँ, नशे में कहीं तन्हा ही ना रह जाएं खान साहब, क्योंकि नशइयों वाली हरकतें कर रहे हैं। एक बार एक बात बोलते हैं, अगली बार उसके ऑपोजिट बोलते हैं। तो वो तो खैर इनका वतीरा के हमेशा से खान साहब यूं ही करते हैं कि एक बार ये एक बात करते हैं, उस पर यू टर्न लेते हैं, फिर उस यू टर्न पे भी दोबारा यू टर्न ले लेते हैं खान हाँ, साहब। नहीं फिर उसमें मतलब वो आप 360 डिग्री नहीं घूमते या हाँ 180 नहीं घूमते, वो 75 डिग्रीज के हिसाब से घूम रहे हैं या 80 डिग्रीज के हाँ। हिसाब से, 90 डिग्रीज के हिसाब से घूम रहे हैं कि एक यू टर्न लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। वो अजीबोगरीब तरह से घूम रहे हैं खान साहब की, कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या चाह रहे हैं। वो मेरे ख्याल में जो उसे कहा जाता है, जो उसे पढ़ाया जाता है वो कर देते हैं, अगले उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्या हो रहा है उसके साथ। हम्म। अच्छा, एमएचएस ने कहा मेरी जिंद मेरी जान गालिब कमाल, थैंक यू एमएचएस। और सैयद उमर ने कहा आसिम भाई व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर एनिमोसिटी बिटवीन दैट हैज रीजन बिटवीन पंजाब इन पंजाब टुवर्ड्स द आर्मी। मुझे तो नहीं लगता कि कोई खास एनिमोसिटी है। नहीं, वो क्यों खत्म हो आसिम भाई? जाएगी यार, वो छोटे से एक अरसे को आई है, लेकिन हाँ। पंजाब, अब पंजाब की वैसे भी उन्होंने पावर जो है वो उसको बांट दी है कुछ इस तरह से कि कुछ सीटें एक तो सिंध में चली जाएंगी, हम्म। बलूचिस्तान की बढ़ जाएंगी। तो पंजाब की जो उन्होंने मेजोरिटी वाला जो था वो 50% पे ले आए हैं। तो अब वो जो है वो 50% में से मतलब है कि वो पंजाब की पूरी भी कोई सिक्योर कर लेते, विच इज वेरी अनलाइकली इन करंट, वो जो पोलराइजेशन हुई हुई है सोसाइटी की। तो उसमें अगर वो आप 50-60% भी ले जाए तो फिर भी उसको सिंध, बलोचिस्तान और केपी के जो हैं एमएनएज उनको साथ में लाना पड़ेगा। और सिंध में वो जो उनके पास अर्बन वोट बैंक है कराची का, जो 15-16 सीटें हो जाती हैं। और अब जो बलोचिस्तान की 20-25 हो जाएंगी, तो ये मिल मिला के कुछ 35-40 एमएनएज बन जाएंगे जो कि आर्मी के अपने होंगे। अब वो जिन्हें जिस तरफ कहेंगे उन्हें उस तरफ चले जाएंगे, उस तरफ की हुकूमत बन जाएगी। तो अब उन्हें पंजाब की ऐसा जो उतनी जरूरत भी नहीं रही ना। अब उन्होंने वो गेम प्लान जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया, डिवाइड एंड रूल को उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज को डिवाइड कर रहे थे, अब उन्होंने जो है वो कहा कि अच्छा जी एमएनए कहीं से भी आ जाए, हैं तो हमारे ही ना। चलें सैयद उमर, बहुत शुक्रिया आपकी सुपर चैट का, थैंक यू। हम आगे चलते हैं दोस्तों। आप भी सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, पेट्रियन मेंबरशिप्स, चैनल मेंबरशिप्स के थ्रू चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियोस और ये सारा सिस्टम जो चलता है ये सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही चलता है। ठीक है जी। अच्छा, तो डाली और बिटर ट्रुथ दोनों आ गए हैं। गालिब, मैंने कहना था कि ये इमरान खान ने बड़े मिस स्टेप्स उठाए हैं 9 मई के बाद। एक तो जब ये रहा हाँ। हुआ, ये दो काम कर लेता ना तो ये बच जाता, कुछ बेहतरी होती। एक ये चला जाता जहाँ पे अटैक हुआ था कोर कमांडर के घर पे कायद आजम हाउस में, जाके कहता कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी एक प्रेजेंस शो करता। मुझे लगता है इसने ऑप्टिक्स बहुत खराब खेली है। एक उसने वो नहीं किया। फिर दूसरा, इसने जाके जो लोग मरे किसी की फातिहा पढ़ लिया था जाके। वो तो ये कभी भी नहीं करता ना। पीछे इसका वो क्या था, वो फ्रेंड इसका नईमुल हक की भी आसिम भाई क्या नाम था, हाँ, नईमुल हक। ये मैं वो भी बात नहीं यार किया वो था, उसके तो जनाजे में नहीं देखो, किया था। हाँ। देखो उस पे बात ये है कि जितने लोग भी काले इलम की या नीले पीले हाँ। इलम की मानते हैं, वो पंजाबी में एक टर्म होती है सूदक कहते हैं हम उसे। हाँ। सूदक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई मौत हुई हुई हो वहां पे आपने 40 दिन नहीं जाना है, जहाँ पे कोई बर्फ हुई हो वहां पे जब तक खातून ने अपना वो नहीं नहा लेती 40 दिन के बाद, तब तक आपने उस घर में नहीं जाना, हाँ। आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, आपने काफी और चीजें होती हैं जो उसमें वो की जाती नहीं, हैं। तो आसिफ खान भाई। साहब की जो मोहतरमा है वो इस पे काफी स्ट्रिक्टली बिलीव करती हैं। तो खान साहब जब से देखें कि मोहतरमा के उनके साथ निकाह में आए हैं, या बल्कि उससे कुछ अर्सा पहले से जब से मोहतरमा के रूहानी असर में है, खान साहब किसी की मौत पे नहीं गए, किसी की पैदाइश पे नहीं गए। जो अभी पिछले दिनों जिले शाह मर गया था, उसके बाप को अपने पास बुला के इसने फातिहा शातिहा या अफसोस का इजहार किया था, ये उसके घर नहीं गया था। नहीं, वो तो तो लेकिन मैंने सुना वो पहले भी ऐसा था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी था ऑप्टिक्स इसकी सही नहीं थी। फिर उसको उस वक्त मुझे लगता है डायरेक्टली आसिम को, वो जो था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, उसको नहीं डायरेक्टली अटैक करना चाहिए था। जो इसने कई बड़ी, मुझे लगता है गलत, अगर ये ना करता ना चीजें तो शायद आज बेहतर पोजीशन में होता। या ये 9 मई से पहले जो है ना, ही वाज एट द टॉप ऑफ हिज पॉपुलैरिटी एंड वी वर सेइंग दैट कि अब अगर इलेक्शन कभी भी होते हैं और अगर इसी हाँ। मौजूदा सूरत हाल में रहते तो खान जो है वो एटलीस्ट मेजोरिटी लेके आ सकता था। चाहे सिंपल मेजोरिटी लेता लेकिन ले सकता था। लेकिन अब तो जो है वो टोटली डिसमेंटल हो गया है। एंड अब अच्छा, और दूसरी मजे की बात ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि जी हाफिज साहब जो है ना, वो इस सिलसिले में जो है वो बैक सीट वो बुजदार बने हुए हैं। और इस वक्त जो
ताहिर शमशाद मिर्जा है ना, ही हैज टेकन द फ्रंट सीट, और वो सारे डिक्टेट कर रहे हैं कि जी ये होगा और ये नहीं होगा और ये होगा और ये नहीं होगा। हाफिज साहब को उसने कह दिया कि हाफिज साहब तुम साइड से बैठो, सुकून करो, मैं इन्हें साम लेना। मगर माँ बात ये है, देखें आसिम भाई, ये बात बहुत बड़ी गलती है जो इसने की है। इन लोगों को जीएचक्यू पे हमला, और पाकिस्तान में इनको जीएचक्यू पे और कोर कमांडर हाउस पे इन्होंने एक एयरबेस पे हमला किया, रेडियो पाकिस्तान में हमला किया। ये वो चीज़ है जो कि पता नहीं किस गधे ने इनको मशवरा दिया था कि ये चीज़ कुछ करेगी। मगर एक चीज़ तो पक्की है आसिम भाई, वो जो अब बातें अब बाहर आना शुरू हुई हैं पिछले 2 दिनों से, वो क्या है कि ये कोशिश कर रहे थे कि आसिम मुनीर के खिलाफ कोई कू ऑर्केस्ट्रेट करने की, असल में हो ये रहा था कि ये उसके खिलाफ कू ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, और ये बड़ी ही बेवकूफ़ाना अटेम्प्ट थी। और इन्होंने, आपको पता है, वो आदिल राजा वगैरह जो हैं सारे, जो इनके बाहर बैठे हुए यूथ ही हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जी साहिर शमशाद जो है वो इसको हटा रहा है, और ये पाकिस्तान अब वापस नहीं जा रहा क्योंकि ये पाकिस्तान से बाहर था आसिम मुनीर। तो ये कह रहे थे कि जी वो ये पाकिस्तान वापस नहीं जा रहा, और जो है ये उसको हटा रहे हैं, और साहिर शमशाद जो है वो ही ले रहा है, चार्ज ले रहा है। मगर जो काम इन्होंने किया, मेरे ख्याल में अगर ये काम ये ना करते तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी को डिफीट करना इम्पॉसिबल था। इसने लिटरली अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है इमरान खान ने। लेकिन ये बात कितनी सच है कि ये कह रहे एजेंसी वालों ने जान के उधर अटैक भी करवाया, वो शामिल थे। देखें, ये बात डाली 100% हो सकती है कि उनको पता था कि इन्होंने अटैक करना है। ये बात 100% हो सकती है कि उनको 100% पता था कि यार इन्होंने अटैक करना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये भी चाह रहे थे कि हम अटैक करें। नहीं डाली, अगर एजेंसी वाले थे भी उसमें शामिल, हाँ, अव्वल तो मतलब इस बात की कोई अभी शवाहिद नहीं है, कोई हाँ, अभी तक शवाहिद तो कोई नहीं है। लेट्स से के मान लेते हैं, सिर्फ इतना हो सकता है कि उनको पता हो सकता है। नहीं, लेट्स सपोज के मान लेते हैं कि जी वो थे भाई, अगर वो थे भी तो आप ना जाते तो वो अकेले क्या कर लेते? हाँ, वो क्या कर लेते। और एक मैं आपको और भी बात बताऊं डाली, ये भी बात समझने वाली है। अगर इमरान खान के पास वाकई अवाम की एक जबरदस्त सपोर्ट है ना, तो इसको वायलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। ये जाते हैं, ये कोर कमांडर हाउस जाओ जी, करो जाके कोर कमांडर हाउस पे एहतजाज, आप जीएचक्यू एहतजाज करें, मगर आप जाके पुरअमन तरीके से वहां खड़े हो जाते, वहां पे आप धरना दे देते, क्या हो जाना था? आप ना कुछ भी ना करते, आपका सिंबॉलिक जेस्चर बहुत बड़ा होना था, यकीन करें। और यही बात बहुत बड़ी थी कि उनके बाहर जाके किसी ने धरने दे दिए। दे सकते थे, ये धरना भी दे सकते थे, देने को दिया जा सकता था, मगर इन्होंने नहीं। मगर जब इन्होंने मारा है आगे से, और बात यह है कि आर्मी ने आगे से गोलियां नहीं चलाई, नहीं तो उस दिन ही पाकिस्तान में सिविल वार शुरू थी, बस सिंपल बात थी। नहीं, गालिब सुने कुछ जगह पे इन्होंने अटैक किया तो वहां पे शायद आगे से सीधे फायर भी किए हैं उन्होंने, उसकी रिपोर्ट नहीं आई शायद, स्पेशली जो अपारा पे भी गए हैं कुछ लोग, और अपारा में, हाँ, अपारा में और एयरबेस में, ये 2 जगहों पे, जिधर एयरबेस पे इन्होंने हमला किया वहां भी सीधे फायर आगे से, और उन्होंने मारे हैं बंदे, फिर उसके बाद ये सुकून से बैठ गए हैं। नहीं, मेरा कहने का मकसद एक था कि इमरान खान, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो उसको नजर नहीं आ रहा कि वो जो ये दम दरूद काम नहीं कर रहा यार। वो इन 4 साल तो काम कर रहा थी ना, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ पीर के लिए। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 12 दिन चल रहे, ਤੁਹਾਡੇ 60 सती चल रही है हिंदुओं में, जो होता है 60 सती का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये केटू राहु पता नहीं क्या किधर से किधर आए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा जो है ना इंतजार करें आप। मैंने पिछली स्ट्रीम में या उससे पिछली स्ट्रीम में, गालिब की स्ट्रीम में बताया था कि जी वो जो गई थी टीम से मुलाकात करने के लिए इमरान से उसके घर पे ज़मान पार्क में, तो उसके इर्द गिर्द भी वो काले बकरों का वो जो है ना वो कोई चक्कर लगवाते रहे हैं उससे। तो इस तरह की खुराफात तो मैंने पहले बताया भी था, गालिब को शायद बताया था कि वो जब वो बाजवा मिलने गया है तो उसने पिंकी ने ना उठा के कच्चा गोश्त टेबल पे रख दिया उसके। आपने बताया था, इधर चैनल पे बताया। हाँ, तो उसने ला के कच्चा गोश्त रख दिया। उन्हें बाजवा ने पूछा, बाजवा समझा वो मुन्नू कुत्ता समझे, नहीं ये कच्चा गोश्त दे रही है। कहते नहीं मैं जिन्ना नहीं लेके आई हैं, तुसी डॉगी फील ना करो। नहीं, वो इसका तो किसी खातून साफी के साथ इंटरव्यू भी था जिसमें वो उसने खुद बताया था कि जी यहाँ पे जिन्नात का साया बनी गाला में, और मैं रात को यहाँ पे पता नहीं कितना कच्चा गोश्त फेंकती हूँ, और
मुर्गियों को जिंदा जलाने की, तो वहां पे तो काफी देर से रोले पड़े हुए हैं ना कि पता नहीं क्या हाँ कर रहे हैं। अजीबो गरीब किस्म की ये खुराफात में पड़े हुए हैं, अब कौन समझाया इन्होंने। कि ये पहले था खान ऐसा, आज से जब वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद ही ऐसा था कि ये पीरनी के और चक्कर यार में ये शुरू से ही इस तरह से वो ढोंगी किस्म का है। आपको पता है वेस्टर्नाइज सेमी वेस्टर्नाइज किस्म के बंदे जो है वो इस तरह से जब मजहब के करीब होते हैं तो फिर वो हर किस्म की चीज को जो है ना स्पिरिचुअलिटी समझ के वो कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो एक माइंडसेट का नाम है जो कि हमारे वेस्टर्नाइज किस्म के जो देसी बंदे हैं जिनकी कोई वो ज्यादा स्टडीज तो नहीं होती हैं, उनका अपना माइंडसेट कोई नहीं होता, वो कुछ चीजें यहाँ से पकड़ी, कुछ वहां से पकड़ी, कुछ वहां पे वो दम दरूद और ये वो। और दम दरूद वालों के पास आप जाएं तो उन्होंने अजीबो गरीब किस्म की धुनिया शुनिया भी लगाई होती हैं, और आपका वो ज़हन इस तरह से माफ करते हैं कि बंदा कहता है यार ये ठीक है। और नशा एक आपको वहां पे हो जाता है, बगैर पिए नशा हो जाता है वहां पे। मैंने खुद इस तरह के कुछ सेशन जो है ना वो अटेंड किए जी हुए हैं। जी आसिम भाई, आप पता नहीं क्या क्या सेशन अटेंड करते रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।